नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रेप आईएएस पर। तो आज एक नई न्यूज़ निकल के सामने आई है। न्यूज़ रिलेटेड है आपकी पेगासस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। पेगासस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कुछ न्यूज़ एजेंसीज द्वारा कंडक्ट किया हुआ ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट है और डिटेल में इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन जब भी ऐसे प्रोजेक्ट न्यूज़ में आते हैं या इस तरीके के कोई स्पाईवेयर या फिर वायरस न्यूज़ में आते हैं तो इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूपीएससी का ही हम एक पुराना क्वेश्चन उठा के देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो 2018 का आपका ये क्वेश्चन है, 2018 में यूपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, तो 3 टर्म्स आपको दिए हुए हैं, वोनाक्राई, पैटिया और इटर्नल ब्लू। ये 3 टर्म रिसेंट वहां पे उस टाइम पे, रिसेंटली का मतलब 2018 में न्यूज में थे। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? फर्स्ट वन इज एक्सोप्लैनेट्स, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक्स और मिनी सैटेलाइट। इसका आंसर करेंगे आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप करें कमेंट सेक्शन में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूज के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि पेगासस क्या है। देखो, तो पेगासस की अगर हम बात करें तो पेगासस एक टाइप का मालवेयर है जो इन्फेक्ट करता है आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइसेस को। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों की अगर हम बात करें तो एप्पल के जो फोन होते हैं वो आईफोन होते हैं और नॉर्मली बाकी सब में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। आईफोन में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इनको इन्फेक्ट करते हैं। फिर क्या करते हैं, इनसे मैसेजेस, फोटोज, ईमेल्स जो कॉल हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर सीक्रेटली माइक्रोफोन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो जब कोई बात करता है तो उन चीजों को सुनाई देता है, उनका एक्सेस हो जाता है। तो ये पेगासस मालवेयर है। पेगासस को डेवलप किसने किया है? तो इजरायली एक कंपनी है जिसका नाम है एनएसओ। तो इजरायली एनएसओ फर्म ने इसको डेवलप किया हुआ है। अब सर यहाँ पे बात आती है कि पेगासस प्रोजेक्ट क्या है। तो देखो, पेगासस जो प्रोजेक्ट है ये गार्जियन न्यूज़पेपर और इसके साथ 16 अदर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की। ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कंडक्ट की गई? क्योंकि यहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, इवन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के डेटा चुराए जा रहे थे। तो उसके बाद ये डेटा को लीक किया गया, फिर उनको बेचा गया। इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई। जिन एरियाज में डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, वहां पे देखा गया कि रूलर्स द्वारा जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके आसपास, उनका डेटा भी चुराया जा रहा है या उनके डेटा को भी कैप्चर किया जा रहा है। इसमें लगभग 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं या हम बोल सकते हैं फोन नंबर्स ऐसे हैं जिनसे डेटा चुराया गया और ये माना जा रहा है कि ये एनएसओ के क्लाइंट थे 2016 के बाद से। 10 कंट्रीज जो मेन इसमें निकल के आई हैं जिनका डेटा लीक हुआ है वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले इसमें है अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, हंगरी, इंडिया और यूएई। इन 10 देशों की अगर हम बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि इन 10 देशों में यहाँ पे सबसे ज्यादा डेटा लीक हुआ है, यहाँ की गवर्नमेंट्स ने पेगासस का यूज किया है। अब इनमें से अगर हम बात करें तो रवांडा, मोरक्को, भारत और हंगरी, इनने तो बोला कि हमने इसको यूज ही नहीं किया है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं उनने इस पे कमेंट करने से मना कर दिया है। कुछ और अगर हम फैक्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई उसमें यह बताया गया कि जो 3 कंट्रीज हैं, मैक्सिको, मोरक्को और यूएई, इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा डेटा लीक हुआ है। पर कंट्री में लगभग 10,000 से ज्यादा नंबर्स ऐसे हैं जिन पे क्या है, डेटा का थेफ्ट का, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। तो सर यहाँ से सवाल निकलता है कि ये पेगासस प्रोजेक्ट कंडक्ट ही क्यों किया गया? पेगासस प्रोजेक्ट को करने का मकसद क्या था? तो देखो, यहाँ पे जो मैंने बताया जैसे कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, तो बहुत बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं जैसे फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, सीएनएन हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, इकोनॉमिस्ट हो गया, रियूटर्स हो गया। इनके जो जर्नलिस्ट हैं, इनके जो पत्रकार हैं, उनका जब डेटा चोरी हुआ तो इन मीडिया हाउसेस ने एक साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का डिसाइड किया। पेगासस की अगर हम और बात करें तो पेगासस जो यहाँ पे स्पाईवेयर है जिस कंपनी द्वारा बनाया जाता है एनएसओ, इसको गार्ड किया जाता है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर द्वारा। इवन इसका एक्सपोर्ट का अगर आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड करना है तो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर परमिशन देंगे तभी इसकी क्या होगी, एक्सपोर्ट हो सकता है। पेगासस का जो नाम आया है वो ट्रोजन हॉर्स के नाम पे है, जिसका मतलब होता है फ्लाइंग थ्रू एयर, हवा में उड़ना। तो हवा में उड़ के ही ये क्या करता है, फोन को इन्फेक्ट कर सकता है। इनिशियली जब इसको बनाया गया तो ऐसा बोला गया एनएसओ द्वारा कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकती है, किस चीज के लिए? क्राइम को रोकने के लिए और टेरर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे इसकी क्या हो रही है, चोरी हो रही है। ठीक है, डेटा उल्टा चोरी किया जा रहा है। तो पेगासस वायरस की अगर हम बात करें तो ये इतना डेंजरस क्यों है, ये किस तरीके से अटैक कर रहा है? तो देखो, पेगासस क्या करता है, जनरली जब भी फोन में किसी भी ऐप के थ्रू इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, फोन में इंस्टॉल होता है, अब वो आ सकता है आपके पास टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आ सकता है, कोई लिंक आपको भेजता है उसके थ्रू भी आ सकता है, या किसी ऐप के थ्रू भी आ सकता है।
जनरली जो मालवेयर्स होते थे या जो स्पाईवेयर होते थे वो एसएमएस के थ्रू आते थे या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू आते थे या मैसेजेस के थ्रू आते थे। जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो उसके बाद ये आपका एसएमएस डेटा चुरा सकते हैं, आपका ईमेल डेटा चुरा सकते हैं, आपकी व्हाट्सएप चैट को एक्सेस कर सकते हैं, फोन में जो फोटोज और वीडियोस होती है उनका एक्सेस हो सकता है, माइक्रोफोन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी, जो आप बातचीत कर रहे हो किसी दूसरे से, उनको एक्सेस किया जा सकता है। कैमरा को एक्टिवेट करके लोकेशन कहीं पे आप जा रहे हो तो उसको देख सकते हैं। जीपीएस डेटा, प्रीवियस लोकेशन भी आपकी ट्रेस की जाती है। कैलेंडर में आपके इवेंट्स वगैरह देखे जा सकते हैं और आपकी कॉन्टैक्ट बुक को भी एक्सेस किया जा सकता है। ये सारी चीजें हो सकती हैं पेगासस के थ्रू। ये इतना डेडली स्पाईवेयर क्यों है या इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? तो देखो, नॉर्मली जब वायरसेस होते थे या नॉर्मली जो स्पाईवेयर होते थे उनको भेजा जाता था या तो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू या किसी लिंक के थ्रू। बेसिकली आपके मोबाइल पे एक लिंक आएगी मैसेज के थ्रू, जब आप उस पर क्लिक करोगे तब वो स्पाईवेयर एक्टिव होता था। लेकिन पेगासस के साथ ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, जीरो क्लिक अटैक सिस्टम लगाया गया है। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास व्हाट्सएप पे सपोज एक फेक कॉल आया, स्पैम कॉल आया, आपने वो कॉल रिसीव भी नहीं किया, बस जस्ट वो कॉल आपके पास आ गया, मतलब वायरस ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही स्पैम मेल्स आ गए, तो इनके थ्रू ये वायरसेस ट्रांसफर हो रहे हैं या ये स्पाईवेयर मालवेयर ट्रांसफर हो रहा है कि आप उस पर क्लिक भी नहीं कर रहे हो लिंक पे, जस्ट वो आपके मोबाइल पे डिलीवर हुआ और साथ में वायरस लेके आ गया। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अब आपने लिंक पे क्लिक नहीं किया तो इसकी पोटेंसी बढ़ रही है, ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो रहा है। आपने क्लिक नहीं किया तो आपको पता नहीं है कि ये आपके मोबाइल में कैसे आया, तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है और एक बार आपके मोबाइल में आ गया तो इसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब इंक्रिप्शन ऑन हो। बेसिक जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस में होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो अगर डिवाइसेस इंक्रिप्टेड हैं तो उस टाइम पे डिटेक्शन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि फिर आप मैसेजेस को और वीडियो कॉल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम पे ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सजेशन क्या दिए गए कि किस तरीके से इसको रोका जा सकता है। तो एक तो मेजर सजेशन यही हो सकता है कि जब भी आप फोन चलाओ तो उसको अपडेटेड रखो, ठीक है। जो भी यहाँ पे पर्सन है जो iOS या एंड्रॉइड यूजर्स हैं तो वो फोन को अपडेटेड रखें। और दूसरा तरीका जो एक्सपर्ट्स द्वारा सुझाया जाता है वो ये है कि जब भी आप मेल का एक्सेस करो तो वो आप किसी ऐप में ना करके उसको ब्राउजर में एक्सेस करें, ठीक है। इवन कोई भी आप सोशल मीडिया साइट्स का भी एक्सेस कर रहे हो तो उसको ब्राउजर में करें। तो ये तो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि आप ऐप का एक्सेस बंद करें और सारी चीजों को कैसा करें, आप ब्राउजर में एक्सेस करें। यही दो इसके सॉल्यूशन है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस वायरस को रोक सकते हैं, ये इस मालवेयर को हम रोक सकते हैं। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ऊपर जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिया करो, जब आप वीडियो को लाइक करोगे तभी वो रिकमेंडेशन में ऊपर आएगी। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं और आप अपनी एक ओपिनियन दें, क्या इस तरीके के मालवेयर की हमें जरूरत है, चाहे फिर वो क्राइम को कंट्रोल करने की बात हो या टेरर को, और किस तरीके से इनका मिसयूज और किया जा सकता है। तो आप अपने सजेशंस को या किसी भी तरीके के डाउट और क्वेरीज हो तो उनको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।